बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने कम रशिया यूक्राइन जंग में जिस तरह रशिया बड़ी तेजी से मुख्तलिफ यूक्राइनी शहरों पर कब्जा करता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीयों के दिलों की धड़कन तेज होती जा रही है। वजह साफ जाहिर है कि इमरान खान का दौरा रूस और वहां पर मिलने वाला प्रोटोकॉल दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम था कि रशिया और पाकिस्तान करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के चर्चे तो दुनिया भर में पहले से ही हैं और रशिया और चाइना के भी ताल्लुकात न सिर्फ देरीना है बल्कि एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। अहम बात यह है कि जब पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगा रही है तो उस वक्त चाइना खुलकर रशिया के हक में बोलता नजर आ रहा है और इन पाबंदियों को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का दोगलापन करार दे रहा है। लेकिन जहां रशिया और यूक्राइन की जंग हो रही है, यूरोपीय ममालिक उसमें पड़ते नजर आ रहे हैं, वहां तीसरी जगह जाकर भारतीयों की चीखें सातवें आसमान तक बुलंद हो रही हैं। और आगे चलकर आपको जब वीडियो में भारतीयों ही की जुबानी ये वावेला दिखाएंगे कि रशिया अगर यूक्राइन से जंग जीत जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीयों को कैसे होगा। भारतीयों की तो वैसे आदत है, हर दूसरी तीसरी जगह उन्होंने टांग अड़ाई हुई होती है और अब ये अपनी आवाम को डराते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह रशिया ने यूक्राइन पर हमला किया है, बिल्कुल उसी तरह चाइना और पाकिस्तान किसी भी वक्त भारत के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करते नजर आएंगे। भारतीय मीडिया अपनी आवाम को डराते हुए अपनी सरकार से ये अपील करती नजर आ रही है कि पहले से ही तैयारी कर लो, चाइना और पाकिस्तान किसी भी वक्त मिलकर हमला कर देंगे। भारतीय मीडिया पर बैठे भारतीय तजज़ियानिगार तो ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही रशिया यूक्राइन में जंग जीता तो उसके फौरन बाद चाइना भी रशिया की तर्ज पर भारत पर हमला कर देगा और उसका मेन टारगेट वो इलाके होंगे जिन पर पहले भी चाइना दुनिया भर को ये कहता नजर आता है कि ये चाइना ही के इलाके हैं जिन पर भारत ने कब्जा कर रखा है। अब भारत के मीडिया ने जानबूझकर अपनी आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। कभी पाकिस्तान के डरावे उन्हें दिलाते नजर आते हैं, कभी ये कहते हैं कि चाइना उन पर हमला कर देगा और बेचारी भारतीय आवाम डर और खौफ के साए में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी है। इसमें सारा कसूर भारत के मीडिया और उसके सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट का है, जो अपने चार पैसों की खातिर जंग की हाइप क्रिएट करके मीडिया से पैसे कमा रहे हैं और मीडिया हाइप क्रिएट करके भारतीय अवाम के जेबों से पैसे निकलवाती नजर आ रही है। आइए आपको भारतीयों की चीखें सुनाते हैं कि किस तरह रशिया यूक्राइन जंग में वो अपनी अवाम को चाइना और पाकिस्तान के डरावे देते नजर आ रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। यूक्रेन और रूस इस वक्त जंग के हालातों में आमने सामने हैं और इसके मायने बड़े हैं। उनमें से एक मतलब भारत का भी है। रूस के साथ अपनी नजदीकियों की वजह से चीन भी अपने इलाके में ऐसा ही कुछ करने की हिमाकत कर सकता है। ऐसे में भारत को जरूरत वक्त रहते रूस, चीन, पाकिस्तान के बीच बने रहे एक्सिस का इलाज ढूंढने की है। ये तस्वीरें हैं हाल ही में खत्म हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक के। इसमें एक बात गौर कीजिए, ये जो टीम गोल्डन ड्रेस इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो यूक्रेन की टीम है। और ये देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जैसे ही उनके सामने यूक्रेन की टीम दिखाई दी, उन्होंने आंखें बंद कर ली, ऐसा लगा कि वो सो रहे हों। अब देखिए विंटर ओलंपिक के समारोह में हिस्सा लेने से पहले की ये तस्वीर, जिसमें शी जिनपिंग कितनी आत्मीयता से मिल रहे हैं पुतिन से। दोनों के बीच एक केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही है। इस विंटर ओलंपिक के समारोह में भारत, अमेरिका समेत दर्जनों देशों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। उस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे पुतिन ने जता दिया कि विश्व के नए समीकरण अब किस रास्ते मुड़ने वाले हैं। भारत को रूस, चीन और पाकिस्तान के बन रहे नए एक्सेस से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर अमेरिका की साख घट रही है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा कोई देश उठा सकता है तो वो है चीन। दूसरी तरफ रूस और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं। अब एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए इस समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसी दिन इमरान खान पहले से तय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे और वहां उनकी अगवानी करने पहुंचे उप विदेश मंत्री को इमरान ने कहा था कि वो बेहद रोमांचक मौके पर मॉस्को पहुंचे। इमरान के बयान का मतलब है बहुत बड़ी संवेदनहीनता। मतलब जिस वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था वो दिन इमरान के लिए रोमांचक दिन था। उनकी इस बोली की अपने घर में ही काफी शिकायत हुई और बाहर तो हुई ही। अब हम आपको इमरान की पुतिन से मुलाकात वाली ये तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, इमरान और पुतिन की मुलाकात के बीच एक छोटी सी टेबल है और इसके साथ ही देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पुतिन की बैठक कितनी बड़ी टेबल पर हो रही है। और इसके साथ ही देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री जब रूस के दौरे पर गए थे तब भी पुतिन और मोदी एक छोटी सी टेबल थी। यूक्रेन की राजधानी कीव से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से छोटी टेबल पर बात क्यों की। दरअसल कूटनीति में टेबल की भी खासी अहमियत होती है। बड़ी टेबल का इस्तेमाल अक्सर
औपचारिक वार्ताओं के लिए, बड़ी घोषणाओं या संधियों के लिए किया जाता है, लेकिन छोटी टेबल पर अगर दो नेता बातचीत करते नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो नजदीकी या करीबी दिखाने की कोशिश करते हैं। जाहिर तौर पर अगर रूस पाकिस्तान से अपनी नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रहा है तो ये भारत के लिए भी संदेश है, और संदेश चिंता बढ़ाने वाला जरूर है। भारत की चिंता रूस और चीन के गठजोड़ को लेकर है। यूक्रेन विवाद के दौरान चीन पूरी तरह से रूस के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वही चीन जिसके साथ भारत का पिछले 2 सालों से पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर सीमा विवाद चल रहा है। देखो, चीन जो है इस युद्ध को बड़े ध्यान से देख रहा है। अगर तो रशिया को सक्सेस मिलती है तमाम कंपल्सरी कंस्ट्रेंट्स के बावजूद, और अमेरिका वगैरह वैसे कुछ नहीं कर सकता, तो चाइना काफ़ी बोल्डन हो जाएगा, ताइवान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, हिंदुस्तान के साथ कर सकता है। लेकिन अगर उसको साफ तौर पर नजर आया कि यार रशिया खुद फंस गया है, रशिया ने ओवरवेलमिंग ताकत इस्तेमाल की है, साइबर वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सबको इस्तेमाल किया है। उसके बावजूद भी जो उसके इनिशियल प्लान थे कि 48 घंटे के अंदर यूक्रेन की आर्मी लेगा, सत्ता परिवर्तन कर लेगा, उसमें किसी प्रकार की सक्सेस नहीं मिली, और अभी साफ तौर पर नजर आया कि रशिया फंस रहा है वहां पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ हुई वोटिंग में भारत अनुपस्थित रहा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो ना तो रूस के पक्ष में है और ना ही यूक्रेन के। भारत तो सिर्फ युद्ध के खिलाफ है। भारत के साथ चीन तीसरा ऐसा देश है जो वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहा था। तीसरा देश है UAE। लेकिन भारत के माथे पर बल इसलिए पड़ सकता है क्योंकि चीन खुलकर रूस के समर्थन में आ गया है। चीन और रूस की नजदीकियां इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। लेकिन इस दोस्ती और दुश्मनी के खेल में कहीं भारत तो नहीं पिस जाएगा। रूस, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ और यूक्रेन युद्ध के बाद उभर कर सामने आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भारत के विदेश सचिव ने भी कहा था कि युद्ध को लेकर पैदा हुए वैश्विक तनाव के प्रति भारत गंभीर है। परिस्थितियां बदल गई हैं और ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में अपने देश के हितों को लेकर, अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हर जरूरी काम करने की जरूरत है। ये 60 के दशक वाली स्थिति बन रही है जब रूस और अमेरिका क्यूबा मिसाइल विवाद में फंसे हुए थे और चीन ने भारत पर आक्रमण करके अक्साई चेन छीन लिया था। आज भी वही परिस्थितियां दोहराई जा रही है क्योंकि चीन की PLA सेना एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख से सटी PLC पर पिछले 2 सालों से डेरा जमाए बैठी है। माना जा रहा है कि चीन के 50,000 से भी ज्यादा सैनिक और बड़ी संख्या में टैंक, तोप, मिसाइल और लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख के दूसरी तरफ चीन सीमा में मौजूद है। चीन का मैंने जैसे कहा असर तो पड़ सकता है अगर रशिया को जीत होती है तो। अगर रशिया वहां जीतता नहीं और फंस जाता है, अगर आपको याद होगा तो अफगानिस्तान में जब आया था सोवियत यूनियन, तो 48 आवर्स में उन्होंने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर दिया था। लेकिन 9 साल के बाद में क्या हुआ? रशिया हारा, वियतनाम में अमेरिका हारा, इराक में अमेरिका हारा, अफगानिस्तान में अमेरिका हारा।